बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर डीएनए से रिलेटेड है कि अगर आपके ख़िलाफ़ डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फ़ैसले बताऊंगा कि डीएनए की रिपोर्ट आपके ख़िलाफ़ पॉजिटिव भी आ जाए तब भी ज़रूरी नहीं कि आपको सज़ा हो, बल्कि आप बाइज़्ज़त बरी भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको दुनिया के माहिरीन की लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट्स की रोशनी में और सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स की रोशनी में बताऊंगा कि डीएनए एक ऐसा एविडेंस है कि दैट इज एन स्ट्रॉन्ग एविडेंस बट नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द गिल्ट ऑफ एन अक्यूज एंड मार्जिन ऑफ एरर इज फ्रॉम 1% अप टू 30%, और 30% तक भी डीएनए गलत हो सकता है, और बेनिफिट ऑफ डाउट तो 1% पे भी आपको मिलना इस बेसिक राइट। तो आज का लेक्चर डीएनए से रिलेटेड है। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम एमबीए फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम आईबीए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम एलएलबी फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायद आज़म लॉ कॉलेज नवाबशाह सिंध। आई एम द फर्स्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नवाबशाह बार एसोसिएशन एंड आई एम द यंगेस्ट लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने 2005 में वकालत का आगाज़ नवाबशाह सिंध से किया और 2017 में मैं नवाबशाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना, और 2017 से मैं नवाबशाह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, और 2017 से लेके आज तक मैं इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मेरी वकालत होती है, और इस्लामाबाद में रहता हूँ, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लॉ कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ। My more than 1000 cases are pending at Supreme Court and more than 100 cases are reported in PLD Law Books of Pakistan. मेरे 5 फेमस केस जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट हुए हैं, वो पहला है 2019 SCMR पेज नंबर 2063, that is review jurisdiction case. My second famous case is reported in PLD 2020 Supreme Court page number 293, that is bail before arrest case. And my third famous case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64, that is service matter case. चौथा केस भी 2022 SCMR पेज नंबर 1691, और पांचवा 2022 PLC CS पेज नंबर 1603। ये मेरे वो फेमस केसेस हैं सर्विस मैटर्स में जिनमें हज़ारों मुलाजमीन को मैंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी मुलाजमतों पे बहाल कराया। मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा हर लेक्चर में आपसे गुजारिश होती है कि या तो मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुझसे मुलाकात कर लिया करें, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही मसरूफियत से फ्री होंगे आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें, और फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AC, और GSG लॉ फर्म, उसे भी लाइक करें और आगे शेयर करें। डीएनए एक ऐसा एविडेंस है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसमें एक परसेप्शन ये है कि अगर आपके ख़िलाफ़ डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैंने 120 से ज़्यादा, बल्कि 125 से ज़्यादा ऐसे केसेस में कि जिनमें डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर भी मैंने मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी करवाया। रेप के केसेस में भी मुल्ज़िमान को मैंने बाइज़्ज़त बरी करवाया, मर्डर केसेस में भी मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी करवाया, और अगर कोई पेरेंटल इशू है फैमिली मैटर्स में या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा इशू है कि जिसमें डीएनए के एविडेंस हो, तो उसमें भी मैंने अपने क्लाइंट्स को फ़ायदा दिलाया, हालांकि उनके खिलाफ डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक मिथ है या ये एक फैक्ट है कि व्हेन द डीएनए रिपोर्ट इज पॉजिटिव अगेंस्ट यू, देन योर गेम इज ओवर एंड देयर इज नो चांस फॉर यू फर्दर। तो नो, द आंसर इज एब्सोल्युटली बिग नो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने फैसला दिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की लैंडमार्क जजमेंट आज मैं आपको दूंगा, और वहाँ से लेके जो लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो आज से चंद दिन पहले आई, वो है 2023
PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 456, यानी लेटेस्ट जजमेंट PLD 2023 की भी मैं आपको दूंगा। और इफ्तिखार चौधरी से लेके सारी जजमेंट्स आप चेक करेंगे कि DNA की लीगल पोजीशन क्या है, और अगर DNA आपके खिलाफ आ जाए तो आपके रेस्क्यू के क्या चांसेस हैं, तरीके हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो DNA एक पुरानी मैगजिम है, पुराना एक मेडिकल एग्जामिनेशन है कि जिसमें हाई टेक्नोलॉजी पे एक टेस्ट किया जाता है और जिसके मार्जिन फॉर एरर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। अब आ जाते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ और किसने इसकी शुरुआत की। तो सबसे पहले 1860 में the molecule now known as DNA was first identified in 1860 by a Swiss chemist called Johann Friedrich Mesker। ये जो फ्रांसीसी केमिस्ट थे जोहान फ्रेडरिच मेस्कर, इन्होंने 1860 में DNA का यानी मॉलिक्यूल का नाम सबसे पहले इजाद किया। उसके बाद आ जाते हैं कि 1953 में 1953 में फ्रांसिस क्रिक, ये फेमस हैं DNA से रिलेटेड इशू में, मैटर्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो है फ्रांसिस क्रिक। The discovery in 1953 of the double helix, the twisted ladder structure of deoxyribonucleic acid DNA, यानी DNA stands for deoxyribonucleic acid DNA by James Watson and Francis Crick, जो मैंने आपको नाम बताया, marked a milestone in the history of science and gave rise to modern molecular biology, which is largely concerned with the understanding how genes control the chemical processes within। ये फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इस पे रिसर्च की और वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं DNA की नुक्ते में। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है। PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 107, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये तारीख साज फैसला 2 अक्टूबर 2012 को सुनाया, जो PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 107 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में रिपोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि कोर्ट्स कंसीडर DNA टेस्ट while results in awarding convictions, however same cannot be considered as a conclusive proof and require corroboration from other piece of evidence। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस की सरबराही में PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 107 में डिटेल जजमेंट है, जिसमें हर जगह पे ये डिक्लेयर कर चुकी है और गाइडलाइन दे चुकी है मुख्तलिफ जो अदालतें हैं उन्हें, कि DNA की बुनियाद पर ही आप सजाएं ना दें बल्कि कॉरपोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस को देखें। उसके बाद लेटेस्ट जजमेंट मैंने आपको दी PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 456। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड ये किया कि DNA किसी भी शख्स की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता। DNA is a very strong evidence, medical evidence, but it is not a conclusive proof to prove the guilt or prove any kind of claim।
margin for error is there. अब इसमें जो रिसर्च रिपोर्ट्स आई उनको देखते हैं कि उनमें इसकी पोजीशन क्या है। 12 जून 2023 तक अपडेटेड एक लीगल हेयर से की रिसर्च रिपोर्ट आई है, व्हेन दी डीएनए टेस्ट लाए, कि डीएनए टेस्ट कहाँ पे झूठ बोल सकता है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव भी हो तब भी कहाँ कहाँ झूठ हो सकती है। ये रिपोर्ट कहती है कि अंडरस्टैंडिंग फॉल्स पॉजिटिव्स इन द पैटर्निटी टेस्टिंग। आमतौर पर कंसेप्शन ये है कि 95% जो साइंटिस्ट हैं, मेडिकल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर डीएनए सिर्फ इसलिए किया जाए कि वल्दियत का पता लगे कि कौन किसकी औलाद है, then 99% that DNA is accurate। जहाँ तक उसके अलावा बातें हो जाती हैं, रेप का केस है, जना का केस है, मर्डर केस है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज एब्सोल्युटली देयर एंड इट DNA इज नॉट 100% रिपोर्ट। किसी जगह पे रिसर्च रिपोर्ट में आया है कि 10% फॉल्स हो सकती है, 10% ह्यूमन एरर हो सकता है। किसी किसी जगह पे आया है कि 30% तक भी उसकी मैकेनिज्म में, लेबलिंग में, एग्जामिनेशन में, इंटरप्रिटेशन में गलती 30% तक भी हो सकती है। अब इसमें कहते हैं कि paternity tests are considered the definite way to determine the biological father of a child. DNA testing is reliable and accurate and has been used in countless cases to establish paternity. However, like any other scientific method, there are instances where false results can occur. ये दुनिया के माहिरीन जो हैं मेडिकल साइंस के, वो रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हैं, जो लेटेस्ट 12 जून 2023 को ये आर्टिकल छपा। In this article, we will explore the causes of false positive DNA results on paternity tests and steps that you can take to prevent them. अब इसमें सिर्फ ये एक नहीं बल्कि बेशुमार ऐसे रीजंस हैं जो दिए गए हैं कि जिसमें गलती हो सकती है। नंबर 1 ये है कि कंटेमिनेशन ऑफ DNA सैंपल कैन कॉज अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। ये डिटेल्ड लेक्चर इतना हो जाएगा कि 3 घंटे हो जाएंगे। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम में करूँ। नंबर 1, इसकी जो मिस्टेक हो सकती है इंटरनेशनल रिसर्च की रोशनी में, जो 12 जून 2023 तक आई है, कि कंटेमिनेशन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव DNA रिजल्ट्स ऑन पैटर्निटी टेस्ट। ये पैटर्निटी पे है, यानी जो बहुत मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होते हैं वहाँ पे भी झूठी रिपोर्ट आ सकती है, गलत आ सकती है। जबकि रेप के केसेस में, मर्डर केसेस में और दूसरे जितने भी मैटर्स हैं उनमें तो 30% तक भी मार्जिन फॉर एरर है। और इसी बुनियाद पे मैंने ट्रायल कोर्ट से और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बेशुमार मुल्ज़मान को बाइज्जत बरी कराया है। Contamination is one of the leading causes of false positive DNA results on paternity tests. This occurs when a foreign DNA is introduced into the testing sample. The most common source of contamination is the swab used to collect the DNA sample. It is essential to use a sterile swab and ensure that is not contaminated by other substances. On notable case where the contamination of the DNA caused a false positive report result is the case of Lucas Anderson, a homeless man who was falsely accused of murder. इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है, दुनिया के माहिरीन ये कहते हैं कि एक बहुत मशहूर केस है दुनिया का, ल्यूकस एंडरसन, a homeless man who was falsely accused of a murder case। कत्ल के केस में उसे नामजद किया गया और वो DNA की फॉल्स रिपोर्ट बाद में साबित हुई। उस DNA की रिपोर्ट पे
उसे सज़ा दी गई थी। अपील में वो डीएनए की जो रिपोर्ट है उसको उसने चैलेंज किया, तो बाद में पता चला कि गलती हो गई थी और डीएनए की रिपोर्ट गलत थी, जिसकी बुनियाद पे उस बेचारे को सज़ा मिली। एंडरसन डीएनए वाज फाउंड ऑन द विक्टिम्स क्लॉथिंग लीडिंग टू हिज अरेस्ट एंड डिटेंशन। उसके जो कपड़ों की जो सैब से उनकी मैचिंग के हिसाब से वो पकड़ा गया, लेकिन आगे चल के पता चला कि इतने माहिर जो डीएनए के डॉक्टर्स हैं उनसे भी गलती हुई और उसकी वजह से फ़ायदा उसको दिया गया। Anderson DNA was found on the victim's clothing, leading to his arrest and detention. However, it was later revealed that Anderson's DNA has been transferred to the clothing via paramedic who had treated Anderson earlier that night. The paramedic had unknowingly transferred Anderson's DNA to the victim's clothing while treating the victim at the crime scene. यानी उसके कपड़ों के साथ भी उसके स्वयं मैच हो गए, फिर भी डीएनए जो है वो गलती से उसका ऐसा आ गया कि वो गिल्ट हो गया, उसके खिलाफ सज़ा हुई। और फिर बाद में पता चला कि वो इतने माहिर डॉक्टर्स जो थे दुनिया के, उन्होंने जो डीएनए रिपोर्ट दी वो गलत थी और उसमें बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से फिर उसे रिलीज़ किया गया। नंबर 2 काज क्या है? मिसलेबलिंग कैन काज अ फॉल्स पॉजिटिव डीएनए टेस्ट. Mislabeling is another common cause of false positive DNA results on paternity test. This occurs when the sample is incorrectly labeled or mixed up with another sample. This mistake can happen at any point during the testing process, from the sample collection to the analysis of the results. यानी इतनी दुनिया के जो माहिरीन डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कभी कभी जो आप सैंपल भेज रहे हैं उनकी लेबल जो आपने लिखा है उस पर कोई गलती हो जाए तो वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है। पहले आया तो उस पर लेबल गलत था या लेबल सही था, आगे जाके प्रोसेस किया, फिर जब पैक किया तो उस पर लेबल आगे पीछे हो गया, तो मार्जिन फॉर एरर इज देयर। और उसकी वजह से कई ऐसे वाक़यात हुए, कई ऐसे डीएनए रिपोर्ट्स आई हैं जो पॉजिटिव आई हैं, लेकिन दरअसल वो गलत थी। अब बाद में साबित हुई कि वो डीएनए जो है वो फॉल्स रिपोर्ट थे। इसमें फिर डिटेल में इसको बयान करता है कि the mistake can happen at any point during the testing process, from the sample collection to the analysis of the result. For example, it is a paternity test. A mix-up or mislabeling of samples can lead to a false positive result, where a man is identified as biological father of a child even though he is not. This can happen when samples are not properly identified or there is a mix-up between the samples from different individuals. फिर कहता है, it is essential to ensure that the sample is labeled correctly and the testing facility has a reliable system in place to prevent mislabeling. यानी ये दो मेन काजेज उसने बताया कि जिसमें हो सकता है कि डीएनए की रिपोर्ट गलत हो सकती है। फिर तीसरा कहता है, क्रॉस रिएक्टिविटी कैन कॉज अ फॉल्स पॉजिटिव डीएनए टेस्ट. Cross reactivity occurs when the DNA sample contains a genetic markers similar to those found in another individual. For an instance, let's say that a woman has a sexual relationship with two men who are closely related, such as father and son. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रेप के केसेस में कई मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च रिपोर्ट कि for an instance, let's say that a woman has a sexual relationship with two men who are closely related, such as father and son. A paternity test may show that the son is child's biological father, even though it is actually the father who is the true biological father. यानी वो सन जो है उससे फादर, फादर से सन तक भी हो सकता है। तो ये जहन में रखना है कि ऐसे मैटर्स में भी डीएनए की पॉजिटिव रिपोर्ट जो है उससे वो भी डाउटफुल हो सकती है, झूठ बोल सकती है। दिस इज बिकॉज द सन्स डीएनए इज वेरी सिमिलर टू द फादर्स, लीडिंग टू अ फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट, क्योंकि इन दोनों के आपस में क्लोज रिश्ते होने की वजह से रिपोर्ट गलत हो सकती है। फिर टेक्निकल एरर कैन कॉज अ फॉल्स पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट। फिर टेक्निकल एरर भी हो सकती है, और ये कोई पाकिस्तान, लाहौर, कराची के शहरों में नहीं, पूरी दुनिया के जो माहिर साइंसदान डॉक्टर्स हैं उनकी हाई प्रोफाइल यानी इंतहाई काबिल और मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज में भी ये मिस्टेक्स हुई हैं। इसमें कहते हैं कि नंबर 4
जो इसकी मिस्टेक हो सकती है डीएनए में, वो टेक्निकल एरर कैन कॉज अ फॉल्स पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट. टेक्निकल एरर कैन अकर ड्यूरिंग एनी स्टेप of the testing process, from sample collection to the analysis of the results. For example, in a paternity test, technical errors can occur if there is a problem with the DNA extraction process, such as inadequate samples collection or improper storage of the sample. Technical error can also occur during the amplification process, where mistakes in the PCR polymerase chain reaction technique used to amplify the DNA can lead to false positive reports. वन हाई प्रोफाइल केस, उस पर भी एक डिटेल जो केस है वो है लाइडेल ग्रांट का इन 2012 के उसके जो डीएनए में गलती हो गई. ग्रांट वाज अरेस्टेड and charged with the murder of Aaron Shoromat, a man stabbed to death outside the nightclub in Texas. उसमें ये गलती हुई और डीएनए की इस गलती की वजह से